आंखें बंद कीजिए एक पल के लिए। सच में बंद कीजिए। अब कल्पना कीजिए कि आपकी जिंदगी की रोशनी अचानक बुझ गई है। कोई स्क्रीन नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, बस एक सन्नाटा है, इतना गहरा कि वो आपके साथ सांस ले रहा हो। अचानक आप महसूस करते हैं कि अंधेरे में कोई आपको देख रहा है। वो कोई अजनबी नहीं है, कोई भूत नहीं है, वो आप ही है। आपका वो हिस्सा जिसे आप सालों से दबाते आ रहे हैं, वो परछाई जिसे आप हमेशा शोर, खाने, सेक्स और उपभोग, कंजम्पशन की परतों के नीचे छिपाते हैं। क्या आप इसे महसूस कर रहे हैं? वो बेचैनी जो अब आपकी पीठ से नीचे जा रही है, वही आपके खालीपन का असली चेहरा है। और अब आता है सबसे परेशान करने वाला हिस्सा। वो सारा सुख जिसे आप असली मानते थे, वो एक ऐसे घाव पर लगी एक गंदी पट्टी से ज्यादा कुछ नहीं था, जो कभी ठीक ही नहीं हुआ। वो खुशी नहीं थी, वो तो बस बेहोशी थी। एक मीठा जहर जो आपको और भूखा और जरूरतमंद और ज्यादा खाली बनाता है। आप ये जानते हैं, लेकिन इसे मानते नहीं हैं। आप खुद को यकीन दिलाते हैं कि आप इसका आनंद ले रहे हैं, जबकि हकीकत में आप अपने अंदर की चीखों को न सुनने के लिए खुद को शोर से ड्रग्स दे रहे हैं। कार्ल जंग ने चेतावनी दी थी कि अपनी परछाई को नजरअंदाज करने से वो गायब नहीं होती। इसके विपरीत वो बढ़ती है, विकृत होती है और आपको अंदर से खा जाती है। यही आप हर बार करते हैं जब आप पल भर के सुख के पीछे भागते हैं। हर बार जब आप सन्नाटे से भागते हैं तो आपको लगता है कि आप इसका आनंद ले रहे हैं, लेकिन हकीकत में आप खुद को अपने ही जेलर से जंजीरों में जकड़ रहे हैं। क्या होगा अगर अभी आपसे सब कुछ छीन लिया जाए? कोई फोन नहीं, कोई शो नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई भागने का रास्ता नहीं। क्या आप खुद के साथ रह पाएंगे, या आप हजारों टुकड़ों में टूट जाएंगे? क्योंकि आपकी शांति कभी असली नहीं थी, बस आप जो है उसका सामना करने से बचने के लिए एक दिखावा था। और अब आता है सबसे डराने वाला हिस्सा। ज्यादातर लोग ऐसे ही जीते हैं, खोखले सुखों से बंधे हुए, जो घुटन से मर रही आत्मा के लिए बस कृत्रिम सांसें हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको सच बताऊं? आप अकेलेपन को बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि आप खुद की संगति को बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपने आजादी को अय्याशी से, खुशी को भागने से और आराम को बेहोशी से मिला दिया है। और हर दिन जब आप भागते हैं, आपकी परछाई और ज्यादा मुस्कुराती है, क्योंकि वह जानती है कि जल्दी या देर से जब शोर शांत हो जाएगा तो आपको उसकी आंखों में देखना होगा। और वह मुलाकात आपकी जिंदगी की सबसे भयानक मुलाकात होगी। और सबसे विडंबना, आयरॉनिक, ये है कि जिसे आप सुख कहते हैं, वो हकीकत में एक अदृश्य जंजीर है। आपको लगता है कि आप चुन रहे हैं, लेकिन चुनाव आपका नहीं है। लगातार उत्तेजनाओं की ये जरूरत आजादी से नहीं, बल्कि एक इतनी गहरी निर्भरता से पैदा होती है कि आप इस पर सवाल भी नहीं उठाते। एक प्रशिक्षित जानवर की तरह जो घंटी की आवाज पर कूदता है, आपका दिमाग हर चमक, हर पल की राहत के वादे के पीछे भागता है। जिसे आप इच्छा कहते हैं, वो एक कंडीशन रिफ्लेक्स से ज्यादा कुछ नहीं है। और अब आता है सबसे परेशान करने वाला हिस्सा। जितना ज्यादा आप इसका पीछा करते हैं, आप अंदर से उतने ही छोटे होते जाते हैं, क्योंकि आसान सुख आपको पोषण नहीं देता। ये आपको कम करता है, छोटा करता है, और आप इसे महसूस करते हैं, भले ही आप इसे छिपाते हो। हर खोखला चरम सुख, हर बेतहाशा खरीदारी, हर वो नोटिफिकेशन जिसे आप बेचैनी से चेक करते हैं, एक कड़वा स्वाद छोड़ जाता है जो कभी नहीं जाता। ये खारे पानी पीने जैसा है। ये आपको एक पल के लिए संतुष्ट करता है, लेकिन साथ ही साथ आपका गला और भी सुखा देता है। आप अभी यही है, एक ऐसा शरीर जो जहर पी रहा है और सोच रहा है कि ये उसकी प्यास बुझा रहा है। और अगर आप इस पर रुककर सोचें, तो सच में सबसे डरावनी बात यह है कि आप इसका आनंद लेते हैं। हाँ, आप धीरे धीरे खुद को बर्बाद करने का आनंद लेते हैं।
क्योंकि ये आपको चुपचाप खुद का सामना करने के दर्द से बचाता है। जंग ने इसे क्रूर स्पष्टता के साथ कहा था, कोई भी रोशनी की आकृतियों की कल्पना करके ज्ञानी नहीं बनता, बल्कि अंधेरे को जानकर बनता है। और आपने इसका उल्टा चुना है। आप एक ऐसी खाई को ढकने के लिए छोटी छोटी झूठी रोशनी बना रहे हैं, जो आपके पैरों के नीचे खुलती ही जा रही है। इसलिए शोर इतना नशीला होता है, क्योंकि ये आपको यकीन दिलाता है कि आप जिंदा हैं, जबकि हकीकत में आप सिर्फ डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। लेकिन यहां एक राज है जो कोई आपको नहीं बताता। वो खालीपन जिससे आप इतना डरते हैं, वो आपका दुश्मन नहीं है, वो आपका नक्शा है। क्योंकि उस सन्नाटे के अंदर जो आपको डराता है, वही छिपा है जो आपको असली सुख दे सकता है। वो केमिकल हिट नहीं जो कुछ ही सेकंड में खत्म हो जाती है, बल्कि एक ऐसी खुशी जो इतनी गहरी है कि उसे ऑनलाइन दिखाने या शेयर करने या उसका जश्न मनाने की जरूरत नहीं होती। ये खुद से संबंध बनाने का सुख है, और यही ज्यादातर लोग नाकाम हो जाते हैं, क्योंकि इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। धैर्य, अनुशासन और अपने भीतर रहने वाले राक्षस के सामने शांत रहने का साहस। किसी ने आपको बताया नहीं है, लेकिन आपकी परछाई आपकी जल्लाद नहीं है, वो आपकी टीचर है। और हर बार जब आप डिस्ट्रैक्शन की ओर भागते हैं, तो आप उस इकलौते सबक को ठुकरा रहे होते हैं जो आपको बचा सकता है। क्या आप जानते हैं इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब तक आप सतही चीजों का पीछा करते रहेंगे, तब तक आप सुख का असली स्वाद कभी नहीं जान पाएंगे। असली खुशी उस चीज से नहीं आती जिसे आप इस्तेमाल करते हैं, बल्कि उससे आती है जिसे आप अपनाते हैं। खुद के साथ बिना कैदी जैसा महसूस किए बैठ पाना, किसी खाली जगह को भरने की जरूरत न होना, क्योंकि वहां कोई छेद ही नहीं है जिसे ढका जा सके। यही वो आजादी है जिसके बारे में आप इतनी बातें करते हैं, लेकिन जिसका स्वाद आपने अभी तक नहीं चखा है। और शायद ये सबसे बड़ा झटका है। अब तक आपने कभी असली सुख महसूस नहीं किया, सिर्फ इसकी घटिया नकलें, जिसे आप खुशी कहते हैं, वो हर समय भागने का एक परिष्कृत रूप रहा है। और अगर आप में इसे स्वीकार करने का साहस है, तो आपने अभी जागृति की ओर पहला कदम उठाया है। और अब मुझे बताइए, क्या होता है जब पूरा समाज इसी धोखे पर बना हो? अपने चारों ओर देखिए, पूरी भीड़ जो अब सुख और भागने के बीच, खुशी और बेहोशी के बीच फर्क नहीं बता सकती। वे अपनी आंखें उन स्क्रीन्स पर गड़ाए चलते हैं जो कभी बंद नहीं होती। वे तस्वीरों, आवाजों, शरीरों और प्रोडक्टों को इस तरह खाते हैं जैसे किसी भूखे झुंड को मांस के टुकड़े फेंके गए हों, और फिर भी झुंड कभी संतुष्ट नहीं होता। क्या आप इसे महसूस नहीं करते? ये भूख शरीर की नहीं है, ये आत्मा की भूख है। और यहां आता है असली डर। जितना ज्यादा वो झूठी चीजों से पेट भरती है, उतना ही वो अंदर से खाली होती जाती है। यही जाल है। आधुनिक दुनिया ने सोने के पिंजरे को एकदम सही बना दिया है। यह आपको लगातार उत्तेजनाएं देती है ताकि आप अपने खालीपन की दरार की आवाज न सुने। यह आपको यकीन दिलाती है कि शोर ही जिंदगी है और शांति एक सजा है, और आप इस पर यकीन कर लेते हैं। इसलिए आप खामोशी में डिनर बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए आप बिना संगीत वाले कमरे में नहीं रह सकते। इसलिए आप उन रातों से भागते हैं जब नींद ना आना आपको खुद का सामना करने पर मजबूर कर देती है। आप सोचते हैं कि दर्द बाहर से आता है, लेकिन क्रूर सच ये है कि ये पहले से ही आपके अंदर रहता है, और आप इसे एक भूखी परछाई की तरह घसीटते हैं जो आपको खाने से रोकने के लिए और ज्यादा डिस्ट्रैक्शन की मांग करती है। ये अदृश्य गुलामी है जब आप जंजीर को एक पनाहगाह समझ लेते हैं। जंग ने चेतावनी दी थी, हालांकि बहुत कम लोगों ने सुनने का साहस किया। जो आदमी अपनी परछाई का सामना नहीं करता, वो उसका गुलाम बन जाता है। और यही वो हकीकत है जिसे स्वीकार करने से आप सबसे ज्यादा डरते हैं। आप अपनी इच्छाओं के मालिक नहीं हैं, आप उनके नौकर हैं। और यहां वो बात है जिसे सुनना लगभग कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। आजादी सब कुछ पा लेना नहीं है, हर चीज की कोशिश करना नहीं है, हर पल को शोर से भरना नहीं है।
आजादी अपने साथ चुपचाप अकेले रह पाना है और किसी और चीज की जरूरत न होना है। यही वो शक्ति है जिसे खरीदा नहीं जा सकता, पोस्ट नहीं किया जा सकता, दिखाया नहीं जा सकता, क्योंकि जिस पल आप इसे जीत लेते हैं, हर दूसरी चीज अपना जहर खो देती है। उपभोग एक ड्रग नहीं रहता, सेक्स छिपने के लिए एक छेद नहीं रहता, खाना बेहोशी नहीं रहती। हर चीज अपनी स्वाभाविक जगह पर आ जाती है, क्योंकि अब आपको जीने के लिए उनकी जरूरत नहीं है। यही वो राज है जो पूरी दुनिया आपको बताने से बचती है। वे इस बात से नहीं डरते कि आप मजबूत हो जाएंगे, वे इस बात से डरते हैं कि आप आजाद हो जाएंगे। क्योंकि एक इंसान जिसे डिस्ट्रैक्शन की जरूरत नहीं होती, उसे मैनिपुलेट करना नामुमकिन है। और अगर आप वहां पहुंच जाते हैं तो आप पाएंगे कि असली सुख चिल्लाता नहीं है, धकेलता नहीं है, आपको गुलाम नहीं बनाता। वो शांत होता है, गहरा होता है, बेदाग होता है। और आप इसे ठीक उसी जगह पाएंगे जहां से आप अपनी पूरी जिंदगी भागते रहे हैं, अपने अंदर। और अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो शायद आपके अंदर कुछ पहले से ही ये शक करता था कि आपने अपनी पूरी जिंदगी रोशनी के भेस में परछाइयों का पीछा किया है। लेकिन अब आप उस दोराहे पर हैं जिसका सामना करने का साहस बहुत कम लोग करते हैं। आप भागते रह सकते हैं, आप रोजाना बेहोशी की छोटी छोटी खुराक लेते रह सकते हैं, जब तक आपकी आत्मा एक बंजर जमीन में तब्दील न हो जाए। या आप वो कर सकते हैं जो बहुत कम लोग करते हैं, रुकना। क्योंकि रुकना उस दुनिया में सबसे बड़ा क्रांतिकारी काम है जो भागने की धुन में पागल है। और अब जब हम यहां तक आ गए हैं, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। हमारी किताब द फॉर्मूला ऑफ अवेकनिंग अब उपलब्ध है। क्या आपको लगता है कि आपके अंदर कुछ ऐसा है जो जागना चाहता है, लेकिन आप नहीं जानते कि कहां से शुरू करें? तो मैं आपको अपनी सोच को बदलने के लिए आमंत्रित करता हूं, और इसके साथ ही अपनी जिंदगी जीने के तरीके को भी खोजिए कि आप क्या बन सकते हैं। आज ही शुरू करें। ईबुक पाने का लिंक इस वीडियो के पहले पिन किए गए कमेंट में है। अपनी कॉपी शानदार कीमत पर अभी पाएं। ये सब कहने के बाद चलिए वीडियो के साथ जारी रखते हैं। क्या आप जानते हैं कि ये इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि इसका मतलब है अपने अंदर के एक हिस्से को मारना। वो हिस्सा जो डिस्ट्रैक्शन से चिपका रहता है, वो जो सच के ऊपर भ्रम को पसंद करता है। और यहां आता है राज। जब वो हिस्सा मर जाता है, तभी आपका असली स्व जन्म लेता है। वो जिसे खोखले सुखों से अपने अस्तित्व को सही ठहराने की जरूरत नहीं होती। वो जो एक पल का आनंद ले सकता है, इसलिए नहीं कि ये एक खाली जगह को भरता है, बल्कि इसलिए कि ये परिपूर्णता से पैदा होता है। असली सुख में कोई जल्दबाजी नहीं होती, कोई डर नहीं होता, छिपाने की कोई जरूरत नहीं होती। और अगर आप इसे पा लेते हैं तो ये आपको कभी नहीं छोड़ेगा। दिलचस्प बात यह है कि आप इसे और नहीं ढूंढेंगे, क्योंकि ये हमेशा आपके अंदर ही था। आपको किसी भी चीज के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, आपको जागने की जरूरत है। और अगर इस संदेश ने आपकी परछाई के सबसे गहरे हिस्से में गूंज पैदा की है, तो इस वीडियो ने अपना मिशन पूरा कर लिया है। मैं चाहता हूं कि आप मुझे कमेंट्स में सिर्फ एक वाक्य छोड़े, जो भी आप चाहें, लेकिन इसे आपकी जागरूकता की पुकार होने दे। आपकी याद दिलाना कि आपने बिना डरे अपनी परछाई को देख लिया है। इसे लिखिए और मैं जान जाऊंगा कि आप समझ गए। सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो आने वाला है वो और भी ज्यादा असहज, और भी ज्यादा क्रूर, और भी ज्यादा परिवर्तनकारी होगा। और अब ध्यान से सुनिए कि मैं कैसे अलविदा कह रहा हूं। वीडियो बंद करें, कुछ सेकंड के लिए खामोशी में रहें, और जो आप अपने दिमाग के अंदर सुनते हैं उसका सामना करें। वही असली अंत होगा, क्योंकि मेरी आवाज तो धीमी पड़ जाएगी, लेकिन आपकी नहीं। और जब वो पल आएगा तो आप खोज लेंगे कि आप एक गुलाम की तरह जिए हैं, या आपने आखिरकार आजाद होना शुरू कर दिया है। परछाई में मिलते हैं। परछाई